गुड इवनिंग। कल हमने कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन किया था, उसी रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ क्वेश्चंस हैं और ये मेनली क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। सभी इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चंस या फिर ऐसे ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं 2021 में, और ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये तो मतलब गलती है। गलत इन द सेंस ये रिएक्शन होती ही नहीं है। फिनॉल पे मतलब बेंजीन पे OH है तो ये फिनॉल है। SOCl2 का पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। SOCl2 का हम सबको काम पता है, ये OH को हटा के Cl लगाता है। लेकिन अगर OH आपका बेंजीन पे लगा हुआ है तो ये OH अनुनाद में इसके साथ बेंजीन के साथ अनुनाद करता है, जिसकी वजह से ये OH निकल नहीं सकता। इसका मतलब SOCl2 इस OH को हटा के Cl नहीं लगा सकता। तो हम क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये नहीं कि आप OH को हटा के Cl लगा दो, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा कि SOCl2 जो कि थायोनाइल क्लोराइड होता है, इसका काम क्या होता है? OH को हटा के Cl लगाना। लेकिन ये बेंजीन पे अगर OH है तो नहीं लगा सकता। तब आपका आंसर ये होगा नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर बेंजीन ना दिया हो, ये हटा दो आप, ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया और तब ये रिएक्शन हो जाएगी। आप दोनों रिएक्शन लिख लेना। अगर ये साइक्लोहेक्सेन के ऊपर OH है तो अनुनाद नहीं होता, नॉर्मल है ये, तब आपको ये यौगिक प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन जब बेंजीन होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। दोनों रिएक्शन आप कॉपी कर लेना। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे पास एक हेलो एल्केन है और दो दो हेलोजेंस लगे हुए हैं, KOH के साथ गर्म किया जा रहा है। अब हमें ये नहीं दिया गया है कि ये KOH जलीय है, ठीक है, या फिर अल्कोहलिक है। हमने दो तरीके का पढ़ा है कि KOH या तो हमारा जल में घुला हुआ हो सकता है या फिर अल्कोहल में, और दोनों में ही अलग अलग हमें आंसर मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। अब अगर मैं दोनों तरीकों से इसे करने की सोचूं कि अगर ये क्वेश्चन आपका जल वाला हो तो क्या होगा, तो अगर ये क्वेश्चन जल का है मतलब KOH आपका जल युक्त है, तो क्या होगा, आपके ये दोनों क्लोरीन हटेंगे, दो बार OH आएगा। तो अब मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए मैं लास्ट वाला क्वेश्चन रफ कर देता हूँ और यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि क्या बनेगा। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। CH3 CH2 CH और यहाँ पे दो क्लोरीन लगे हैं और हमसे कहा जा रहा है रिएक्शन किससे कराओ? KOH से। आप अपने आप लिख लेना कि हम दोनों से करके दिखा रहे हैं, जल के साथ भी और अल्कोहल के साथ भी। इससे क्या होगा, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जब जल में KOH होता है तो K के साथ Cl निकल जाएगा। दो Cl है तो ये दो बार यूज होगा, तो दो बार KCl निकलेगा और इन दोनों जगह पे OH आ जाएगा। तो ये बनेगा CH3 CH2 CH OH OH। लेकिन अब समझने वाली बात बच्चे ये है कि एक ही कार्बन पे दो OH नहीं रह सकता। ये स्थायी नहीं होते हैं जब एक ही कार्बन पे दो OH हो। और हमें गर्म करने का निशान भी दे रखा, मतलब ये गर्म हो रहा होगा, तो एक H और एक OH यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, CHO बचेगा, OH H के साथ निकल गया जल के रूप में, और हमें क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन तो बच्चे तब जब हमने माना कि ये जो जल है, मतलब ये जो KOH है ये जल में घुला हुआ है। लेकिन अगर इसे रिएक्शन को हम दोबारा से करते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लो। अब हम इसे ये मान के करते हैं कि ये जो KOH है बच्चे आपका, ये अल्कोहल में है। तो अल्कोहल में जब हम KOH होता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और क्या होता है आपका इस कार्बन से, मतलब ये तो अल्फा कार्बन होता है, इसे बीटा कार्बन कहते हैं। बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फा का हेलोजन निकलेगा। तो अभी एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन आप निकाल दो, क्या प्राप्त होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH
Cl, एक ही तो Cl निकला और एक H निकला, H OH के साथ चला जाता है H2O, और ये जो Cl था वो K के साथ KCl। तो आप देखो आपको एल्कीन प्राप्त हो गया, लेकिन अभी ये रिएक्शन एक बार और होगी, क्योंकि KOH हम कितनी बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिर से क्या होगा बच्चे, यहाँ का Cl निकलेगा, ठीक है, और यहाँ का आपका H निकलेगा, बीटा अभी भी यही है। तो फिर से अब क्या देखना, CH3C, H निकल रहा है ना, ये डबल बॉन्ड तो पहले से था, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और ये Cl निकल गया तो क्या बचा, CH। बाहर क्या निकला, K जाएगा Cl के साथ, और यहाँ का जो एक H निकला है वो H के साथ H2O। तो हमें फाइनली क्या प्राप्त होगा, प्रोपाइन, एक एल्काइन प्राप्त होगा। आप ये दोनों रिएक्शंस कर आओगे, अगर एग्जाम में KOH के साथ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ना हो। जल में मान के करेंगे एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और अल्कोहल में मान के करेंगे आखिरी में प्रोपाइन प्राप्त होगा, और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा ये। अब सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए, इसे मैं रफ कर देता हूं, यहीं पे सॉल्व करते हैं इसे भी। हमें दिया गया है एल्काइल हैलाइड CH2Br, और हमसे कहा जा रहा है कि रिएक्शन किससे कराओ, एथेनॉल से। फिर से यहाँ पे हीट का साइन दिया है। अब अगर मैं इसके मैकेनिज्म को देखूं तो यहां से जैसे हैलोजन जब निकलेगा, आप देखिए, पहले हम देख लेते हैं, इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल है, उसके बाद वाला कार्बन CH2 है, और इसके साथ ये Br है। मैं पूरी मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, अभी सिर्फ मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। यहाँ से आपका ये निकल जाएगा क्या, Br। तो क्या प्राप्त होगा, CH3 ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, CH2+, और क्या निकल गया हमारा, Br-। ये एक कार्बोकैटायन है, और लेकिन ये कार्बोकैटायन अभी 1 डिग्री का है, जिस कार्बन पे प्लस का चार्ज है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है। लेकिन अगर ये मिथाइल यहाँ पर चला जाए, इसे कहते हैं मिथाइल शिफ्टिंग, मिथाइल अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है, तो क्या होगा, जब ये यहाँ पे जाएगा तो प्लस इस कार्बन पे आ जाएगा जिसका मिथाइल जा रहा है, तो क्या प्राप्त होगा, CH3C, CH3, CH2 के साथ तो CH3 आ गया, अब प्लस चार्ज आपका बच्चे यहाँ पर आ गया। इससे क्या होगा, अब आपका ये जो कार्बोकैटायन है 3 डिग्री का है, ज्यादा स्थायी है, तब ये जो अल्कोहल दिया गया है उसके लोन पेयर इसके साथ आके जुड़ जाएंगे, और तब हमें क्या प्राप्त होगा, CH3, CH